नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपका एक फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें इन परीक्षाओं में जीएस, जनरल स्टडीज और सीसेट से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जिनसे प्रायः परीक्षाओं में सवाल पूछे ही जाते हैं, वो सब 150 लेक्चर्स के माध्यम से आपके इसमें कवर किए जाएंगे। तो आज का आपका ये 43वां लेक्चर है। एक घंटे के डेली के लेक्चर हैं। आप चाहो तो 2x स्पीड पे डेली 1 घंटा देकर भी इनको फटाफट स्पीड में पूरा कर सकते हो। और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि ये लेक्चर्स करने के बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, वो सारी आपकी मुट्ठी में होंगी, है ना। तो उससे क्या फायदा होगा कि आप, इसका एक प्रॉपर शेड्यूल है, आप जाके हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक पड़ा हुआ है, आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके हिसाब से अपना सुबह पढ़िए, शाम को आके क्लास ले लीजिए। तो आपका पढ़ना प्लस रिवीजन प्लस अध्यापक द्वारा समझाया जाना, है ना, कि परीक्षा में प्रश्न कहां से बनते हैं इत्यादि इत्यादि। तो आपका एक बहुत बढ़िया तरीके से सिलेबस तैयार हो जाएगा और मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो प्रीलिम्स की जो बड़ी बाधा आपके सामने होती है, वो पार करने में यह प्रोग्राम काफी हद तक सहायक है। आज की हमारी ये विश्व भूगोल की चौथी क्लास है। इससे पहले विश्व भूगोल की 3 कक्षाएं और हो चुकी हैं, उनको यदि आपने नहीं देखा है तो अवश्य देख लें, है ना। आज की क्लास में से भी 1 से 2 सवाल आने की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, है ना, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे पेपर में सवाल आता ही है। आज की कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत, पठार, मरुस्थल और घास के मैदान। 4 बड़े सेगमेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल ना आए, मैचिंग वाला ना आए, अलग से लगा के ना पूछे या इत्यादि इत्यादि, तो फिर बात बनती ही नहीं है ना। ये सवाल पेपर में आएगा ही आएगा। 1 से 2 सवाल की गारंटी है आज की कक्षा से। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की, जिसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं पर्वत देखेंगे, फिर पठार देखेंगे, फिर मरुस्थल देखेंगे, फिर घास के मैदान देखेंगे, इसी क्रोनोलॉजी, इसी क्रम में। तो सबसे पहले देख लेते हैं विश्व की प्रमुख पर्वत चोटियां। देखो ये एक मैप है। मेरा मानना यह रहता है, मैं अपनी हर कक्षा में इसीलिए मैप लगा के लाता हूं ताकि आपके दिमाग में जाके चीजें इमेजिनेशन के साथ बैठ जाएं। और एक बार कोई भी चीज दिमाग में बैठ जाती है, फिर उसका निकलना बहुत बुरा, बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है। तुम्हारे दिमाग में गलत फहमी बैठ जाए, देख के हंस रही थी भाई साहब, 15-20 दिन ऐसे निकाल दोगे, देख के हंस रही थी, अच्छा, है ना, तो गलत फहमी बैठ गई आपके दिमाग में। आपको ये नहीं पता कि हंस के देख रही थी कि देख के हंस रही थी, है ना, ये अंतर है। चलो खैर, अपन देखते हैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अभी ये सारी हम एज ए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी याद करेंगे, जहां वो आएगी मैं हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। सबसे पहले याद रखो कि ये है यहां अलास्का रेंज, है ना। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये जो उत्तर पश्चिमी वाला एरिया है, ये पड़ती है अलास्का रेंज, है ना। कौन सी रेंज? अलास्का। थोड़ी हाई क्वालिटी पे करके वीडियो देख लेना, सब चमकेगा। फिर जो बड़ा सबसे माउंटेन, विश्व का सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन है, ये है रॉकी पर्वत, है ना। रॉकीज माउंटेन रेंज पड़ती है, जैसे हिमालयन पर्वत श्रृंखला है, इसी प्रकार ये रॉकी माउंटेन रेंज है। फिर आ जाओगे इधर की तरफ, यानी मैं कहूं पूरब और दक्षिण, दक्षिण पूर्व में ये पड़ती है एपलेशियन पर्वत श्रृंखला, दक्षिण पूर्व में पड़ती है, ठीक है। फिर इधर की तरफ पड़ती है ये मैक्सिको वाले बॉर्डर पे। देखो ये इसका कैटेगराइजेशन क्या है, ये वाला हिस्सा है अमेरिका, है ना, जो अमेरिका है। ये ऊपर वाला है कनाडा, ये इधर वाला है अलास्का प्रायद्वीप, जो कि अमेरिका का ही भाग है। फिर ये नीचे जो आ जाता है ये वाला हिस्सा, ये है मैक्सिको, है ना। 4 बड़े देश यहां पड़ रहे हैं, है ना, जो मैंने आपको बता दिए। साथ ही साथ 1 2 3 4 बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं पड़ रही हैं। कौन कौन सी? सबसे ऊपर अलास्कन रेंज है, क्योंकि अलास्का है, याद रहेगा अलास्का भाई। अगर मैप पे अब बिल्कुल ही आपका मैप कमजोर है तो फिर बड़ी मुसीबत वाली बात है, तब फिर ये सवाल आपको रटने ही पड़ेंगे। वो दूसरी विधि भी बता दूंगा, मैं दोनों चीजें जानता हूं, दोनों चीजें आपको बता दूंगा। तो ये अलास्कन रेंज है, अलास्का वाले उसमें। फिर रॉकीज आपको पता ही है भाई, रॉकीज अमेरिका में इतना फेमस, हिमालय, रॉकीज और एंडीज, 3 ही तो बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो फेमस हैं। रॉकी दूसरे नंबर की, है ना। तो रॉकी भाई कहां बैठे हैं? रॉकी भाई इधर की तरफ, यानी पश्चिमी जो है
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बैठे हुए हैं। फिर एक एप्लेशियन है जो कि दक्षिण पूर्वी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, और उसके बाद एक सिर्रा निवादा या सेरा निवादा भी इसको नाम देते हैं। तो ये 4 बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कौन कौन सी रिपीट करोगे? सबसे ऊपर है सर आपने बता दी अलास्कन रेंज, फिर इधर है सर रॉकीज, फिर इधर है एप्लेशियन, और लास्ट में है सिर्रा नवादा या सेरा नवादा। ये 4 बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं आपकी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। चलिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आ जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक याद रखना, एंडीज पूरा ऐसे करके घेरे हुए है, यानी पश्चिमी दक्षिण अमेरिका को, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका को पूरी तरह से बाउंड्री बनाए हुए है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? एंडीज पर्वत श्रृंखला। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। ठीक है, याद रहेगी बात। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला हो गई। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अलास्कन रेंज, रॉकी। देखो मेरे साथ साथ बोला करो, बोलोगे ना बैठ के, बोलना इन द सेंस मन में सोचना। रात में 2 बजे क्लास देख रहे हो, बड़बड़ा रहे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो बड़बड़ा रहे हो, क्या मतलब है? पड़ोस वगड़ोस वाले पागल घोषित कर देंगे, फिर मास्टर को 2 सरोपड़ करोगे, ऐसा नहीं है। मन मन में रिपीट करो। मास्टर ने क्या बताया? सबसे ऊपर बताया अलास्कन रेंज, फिर इधर बताई रॉकीज, फिर इधर बताई एप्लेशियन, और नीचे बताई सिर्रा नेवादा। याद हो गई? सर दक्षिणी अमेरिका में एक ही आपने महत्वपूर्ण बताई कि उस रेंज को याद रखना, दैट इज एंडीज। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम अफ्रीका में। अफ्रीका की जो हमें याद रखनी है वो 2 बड़ी माउंटेन श्रृंखला याद रख लेना। एटलस उत्तरी अफ्रीका में है, और ड्रैकेंसबर्ग जो है, ड्रैकेंसबर्ग कहां पड़ता है? साउथ अफ्रीका या फिर दक्षिणी अफ्रीका में, है ना। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी अफ्रीका में ड्रैकेंसबर्ग, उसका नाम ही है ड्रैकेंसबर्ग, और हम कहें दक्षिणी अफ्रीका, सेम सेम नाम आएगा। और माउंट एटलस अभी ये देखेंगे उत्तरी अफ्रीका में पड़ रहा है, लेकिन कौन कौन से देश हैं ये भी देखेंगे। चलिए यूरोप में आ जाते हैं। एक बड़ी पर्वत श्रृंखला जो पूछी जाती है आल्प्स पर्वत श्रृंखला है ना। आल्प्स पर्वत श्रृंखला है। फिर आ जाओ एशिया में। एशिया और यूरोप को अलग कर रहा है यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत मध्य रूस में है, क्योंकि रूस का आधा हिस्सा यूरोप में लगता है, आधा हिस्सा एरिया एशिया में लगता है। तो यूरोप का भी जो है विभाजन कर रहा है, और एशिया अफ्रीका का भी, एशिया और यूरोप का भी प्राकृतिक विभाजन कर रहा है यूराल माउंटेन। तो यूराल यूरोप याद रह जाएगा। 2 बड़े हैं आल्प्स। फिर आ जाओ, ये है अल्ताई माउंटेन, ऊपर चाइना के पास जाके, तिहान शान चाइना का फेमस है। कराकोरम आपको पता ही है ना। और ये है फिर हिमालयन रेंज, और कराकोरम से ऊपर है कुनलकुलम, है ना, कुडनकुलम ऐसे करके माउंटेन रेंज। तो ये सारी एशिया की है। यूराल और आल्प्स जो है आपकी यूरोप की है, एशिया की हिमालय, हिमालय के ऊपर कुडनकुलम, तियानशांग, और उसके ऊपर जो है अल्ताई माउंटेन। ठीक है, ये सब है। फिर आ जाओ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर, पूर्वी किनारे पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखोगे। तो बड़ी बड़ी जो रेंजेस है, पर्वत श्रृंखलाएं, वो हमने मैप पे देख ली। एक बार और देख लेते हैं, मैं अलग अलग उससे बनाता हुआ चलता हूं। ठीक है, चलिए यहां पे जो देखी थी वो कौन सी देखी थी? अलास्कन रेंज देखी थी। अलास्कन रेंज के भी 2 पार्ट हैं, है ना। अलास्कन रेंज के भी 2 पार्ट हैं। यहां यूएस में पड़ता है मैकिनले, और इधर पड़ता है मैकिनजी। ठीक है, चलिए फिर रॉकीज हमने देखी ली, रॉकीज देखी ली, सेरा निवादा देख ली थी यहां, है ना। मैं अब आपको बता रहा हूं, आप रिकॉल करो अभी जो मैं बता रहा था। सेरा निवादा, रॉकीज, एप्लेशियन, 4 बड़ी इसमें देखी थी। इधर सर हमने एंडीज देखी थी, आपने बताई। फिर इसमें आ जाओ, इसमें एटलस देखा था, और दूसरा देखी थी यहां ड्रैकेंसबर्ग, है ना, ड्रैकेंसबर्ग देखी थी। उसके सिवा ये कैमरून और किलिमंजारो अलग है। फिर आ जाओ इधर सर आपने बताई थी यूराल, एशिया यूरोप को अलग कर रहा है। फिर आपने बताई थी सर ये रहा आपका हिमालय, ये रहा तियानशेन, है ना, और ये ऊपर छोटे छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे याद कर लेंगे। ये रहा हिंदुकुश, है ना, ये सर महत्वपूर्ण थे। ये अरावली तो सर हमें पता ही है। फिर इधर ऑस्ट्रेलिया में आके आपने बता दिया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और ये पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस तरफ है, तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के किस तरफ है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, है ना। नीचे पड़ता है तस्मान प्रायद्वीप, और तस्मान प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया से किस जल संधि के द्वारा अलग होता है? वो होता है बॉस जल संधि या बास जल संधि। कैसे याद रखोगे? छोटू सा है तस्मानिया, बोले बॉस हमारे ऊपर बैठे हैं, कहां बैठे हैं? ऊपर बैठे हैं, तो बॉस जल संधि से अलग हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
ये अब देखते हैं देश के हिसाब से जो है एंडीज पर्वतमाला। सर अब मैं यहां मैप बनाता जाऊंगा, आप रिकॉल करते जाना। मेरा बार बार गधे की तरह चिल्लाने का मतलब यही है कि आपको दिमाग में चीजें याद हो जाएं, है ना। ये क्या है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मास्टर तो आज बोला हिंगोली साथ में लेके आता है, पचवा की जाएगा, याद करा के जाएगा। चलो तो पर्वत श्रृंखला एंडीज, सर आपने बताया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है उसकी सबसे लंबी, या मैं कहूं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है सर एंडीज। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के किस किनारे पे है सर, पश्चिमी छोर पे है। आपने हमें अभी मैप में दिखाया था, तो ये रही एंडीज, है ना। पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और पश्चिमी साइड, है ना। इसकी सबसे ऊंची चोटी याद कर लेना, एकांकागुआ। कैसे याद करोगे, बोले एंडीज है, एंडीज है मतलब ए नाम के आगे लग रहा है, तो वो कह रहा है ए दीदी मैं अपनी जैसी ही सर्वोच्च चोटी बनाऊंगा। तो बोले ले तू भी एकांकागुआ बना ले, दोनों में ए है। अब आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है, पेपर में ऑप्शन आएगा, अपने आप गोला काला ना हो जाए तो कहना। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं रॉकी माउंटेन पे। इसको मिटा देता हूं, ऐसे ही मिटा मिटा के बनाता रहूंगा, ठीक है। देखो रॉकी माउंटेन कहां है, रॉकी माउंटेन सर ये जो उत्तरी अमेरिका वाला महाद्वीप सर आपने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था, बनाया आया है विश्व के नक्शे पे, ठीक है। मान लो टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी बना दिया। रॉकी जो था वो कहां था सर, दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये रही रॉकीज। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये भी पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और पश्चिम की साइड ये रही आपकी रॉकी पर्वत श्रृंखला, ठीक है। चलिए इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एल्बर्ट। रॉकीज है ना, एल्बर्ट, बर्ट को याद रख लो बेल्ट से, जैसे मैंने कैसे याद रख रखा था रॉकी। बहुत सारे आपको डॉग का नाम सुनने को मिल जाएगा, मेरा रॉकी है ना, मेरा चंपू लंपू कोई नाम नहीं रखता, रॉकी अंग्रेजी नाम रखेंगे, सही है, अंग्रेजों को बांध के रख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो खैर, तो रॉकी कुत्ते का नाम होता है माउंट एल्बर्ट, मतलब बेल्ट जैसा साउंड आ रहा है, कुत्ते के गले में क्या होता है, पट्टा रहता है सर, बेल्ट रहती है, मतलब रॉकी हमारा डॉगी है और उसके गले में एक बेल्ट है, एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो एकांकागुआ याद हो गई, एल्बर्ट याद हो गई। सर आगे चलो, हिमालय आपको सबको पता है, एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप के मैं कहूं ये अगर ऐसे है और ये आपका प्यारा भारत है, तो ये भारतीय महाद्वीप के उत्तर पूर्वी साइड है ना, उत्तर पूर्वी साइड है। और एवरेस्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट है। याद करो दोबारा, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला विश्व की कौन सी है सर, आपने बताई एंडीज है, और कहां पड़ती है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है, और एंडीज और दोनों में ए है, एकांकागुआ उसकी सबसे ऊंची चोटी है। सर दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, रॉकीज है, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ रही है सर, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, रॉकी हमारा डॉगी है, उसके गले में क्या है, एक बेल्ट है, एल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी बड़ी पर्वत श्रृंखला विश्व की कौन सी आ गई, लंबाई की बात चल रही है, ये है हिमालय, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और याद रखना माउंट एवरेस्ट विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, मतलब ये दीदियां लंबी हैं लेकिन हाइट में ज्यादा ऊंची नहीं है, बात समझ में आ रही है। चलो आगे चलते हैं, आल्प्स पर्वतमाला सर अभी आपने बताई थी, ये रही आल्प्स, मध्य यूरोप में, ये रही यूरोप में, यहां भी देख लो, यहां आएगी आल्प्स, इसमें दी नहीं है, मध्य यूरोप में आएगी, है ना आल्प्स, और इसकी मध्य यूरोप, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट ब्लैक। याद करो मत करना, ये तीन जरूर कर लेना, है ना। आगे चलते हैं, दक्षिणी आल्प्स, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है बॉस, आल्प्स और दक्षिणी आल्प्स दोनों अलग अलग पर्वत हैं, और दक्षिणी आल्प्स है तो बोले तू दक्षिण वाले किसी साइड में ही चला जा, विश्व के मैप पर दक्षिण वाले कहीं चला जा, बोले मैं न्यूजीलैंड चला जाता हूं, दक्षिण में ही भेज रहे हो, मैं न्यूजीलैंड चला जाता हूं, यहां कहीं न्यूजीलैंड, ये रहा न्यूजीलैंड, माफ कीजिए ये न्यूजीलैंड रहा, बोले मैं दक्षिण में ही कहीं चला जाता हूं, बोले मैं बिल्कुल दक्षिण में चला जाता हूं, ऑस्ट्रेलिया की साइड, मतलब दक्षिणी आल्प्स, बोले तू कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, आसपास मत रहे मेरे दोस्त, दूर चला जा, दूर चला गया और दक्षिण में ही आ गया। तो दक्षिणी आल्प्स कहां पड़ता है आपका, न्यूजीलैंड में पड़ता है। बताओ आनंद आ रहा है कि नहीं, याद होता चल रहा है कि नहीं, यही इस क्लास की खास बात है कि याद होता चलता है। आपको आनंद आता है तो बाद में कमेंट अवश्य कर दिया करो, मास्टर के लिए पेट्रोल का काम करते हैं। आगे चलते हैं, चलो एटलस जो था सर अभी तो आपने दिखाया था, कहां दिखाया था, याद कर लाली, अफ्रीका के उत्तरी साइड दिखाया था सर, लो दोबारा दिखा दो सर, ये रहा एटलस,
ये रहा अफ्रीका महाद्वीप, ये रहा एटलस पर्वत श्रृंखला, है ना। ये कहां है, एटलस का सबसे ऊंचा याद रखना माउंट टाउ कवाल, है ना। एटलस तो माउंट टाउ कवाल, है ना। टाउ कवाल मतलब किवाड़ पे टांग दो, एटलस क्या करो, टाउ कवाल मतलब किवाड़ पे टांग दो, एटलस टांगते ही हो आप, है ना। चलो खैर, ये किस किस देश में है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका। ये देखो अफ्रीका है तो ये इसका उत्तर पश्चिमी एरिया पड़ रहा है ना भाई, इधर उत्तर इधर पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिमी एरिया है। कौन कौन से देश है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, यानी TMA, ट्यूनीशिया, मोरक्को और MAT कर लो, या TAM MAT कर लो, मैट है ना। MAT मतलब मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। कैसे याद रखोगे, बोले एटलस है, मेट पे बिछा दिया मास्टर ने, या डोर पे टांग दिया, तो डोर से याद रहेगा माउंट कवाल, कवाल किवाड़ पे टांग दिया था, याद आ जाएगी। ऑप्शन देखोगे ना पेपर में, खुद दिमाग में टपकेंगी ये सब बातें, अगर आपने 2-3 बार क्लास देख ली है तो। और ये क्लास मैं बता रहा हूं हर परीक्षा के लिए लाभप्रद होने वाली है आपकी। खैर, तो आपके जो भी दोस्त, सखा, सहेली, मित्र मंडली जो भी, उनके साथ साझा भी करते रहा करो कि ये देखो यार आइटम है ना, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। चलो, तो एटलस जो है वो मैट पे बिछाओगे, मतलब 3 देश हो गए, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ठीक है। चलिए फिर आ जाते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सर ये तो आपने दिखाई थी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मुझे याद आ रहा है सर, आपने दिखाई थी ऑस्ट्रेलिया में। ये रही लाली ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया के भी किस साइड, सर पूरब की तरफ है ऑस्ट्रेलिया में। देखो ऑस्ट्रेलिया में ब्रैकेट में लिख दूं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। चलो, ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत, तो ये तो अंटार्कटिका महाद्वीप में ही होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, अंटार्कटिका में है। आगे चलते हैं, कास्केड पर्वत श्रृंखला कहां है, तो कास्केड पड़ती है USA और कनाडा के बॉर्डर पे। कास्केड यहां कहीं पड़ती है, ये है कास्केड, USA कनाडा के बॉर्डर पे, ये रही। सियरा निवादा से ऊपर, है ना, रॉकीज इनके समानांतर है, सियरा निवादा नीचे है, कास्केड ऊपर है। तो कास्केड कहां है, कास्केड तो केड कनाडा और कास्केड कनाडा, मतलब कनाडा और USA में है। तो दिमाग में इमेजिनेशन रखोगे ना, मजा आ जाएगा, याद रहेगी। तो कास्केड पर्वत श्रृंखला कहां है, कास्केड मतलब कनाडा, नाम से ही क्लियर है, कास्केड कनाडा। 10 बार बोलो और याद हो जाए। मम्मी जाकर बताओ, मम्मी पता है आपको कास्केड पर्वत श्रृंखला कहां है, बोले बता बेटा, तो उनको कहना मम्मी USA और कनाडा के बॉर्डर पे। मम्मी को लगेगा बच्चा पढ़ रहा है, अंग्रेजी के नाम याद कर रहा है। चलो खैर, तो कास्केड पर्वत श्रृंखला कहां है आपकी, कास्केड पर्वत श्रृंखला आपकी है कनाडा और USA के बॉर्डर पे। चलो आगे चलते हैं। तो ये सब हमने देख लिया। सर आपने स्क्रीनशॉट तो लेने ही नहीं दिया, दीदी कैसी बात कर रही हो, मैं हट जाता हूं, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीज याद रहे। अगली स्लाइड पे चलते हैं, रोक के ले लेना। विश्व की प्रमुख ब्लॉक, ये प्रमुख अभी और रह गई हैं, अभी और रह गई काकेकस, है ना। देखो काकेकस पर्वत श्रृंखला कहां है, काकेसस या काकेकस मिलेगा, ये कहां है, रूस में। और इसकी सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है, एलब्रुस। याद कैसे रहेगा, रशिया की भी सबसे ऊंची चोटी, बोले रूस, बोले ब्रूस, रूस और ब्रूस सेम सा नाउन है, सेम सा नाम है, सेम सा साउंड है, तो रूस और ब्रूस, तो एल मतलब रशिया और ब्रूस, तो रूस और एल ब्रूस। और कराकेस, तो रशिया में जो है कराकेस चल रही है ना, रस्सी वाली कसाकसी चल रही, यूक्रेन बोले तुझे फोड़ देंगे, यूक्रेन कह रहा हम तुझे फोड़ देंगे, है ना, दोनों में चल रहा है युद्ध, तो कराकेस कसाकस चल रही है। यूराल माउंटेन अभी आपने बताया ही था सर, मध्य रूस कह लो या एशिया यूरोप के बॉर्डर पे कह लो। यूरोप में 2 ही तो पर्वत बताए थे सर आपने, एक बताया था यूराल जो एशिया यूरोप को अलग कर रहा है, एक बताया था आल्प्स, अभी 1-2 और बताऊंगा, एक पिरेनीज आएगा, फ्रांस और स्पेन में पिरेनीज, है ना। चलो खैर, ड्रैकेंसबर्ग सर याद है, ड्रैकेन मतलब ड्रैकेनबर्ग, और नीचे की तरफ था सर अफ्रीका में, लो सर ये रहा ड्रैकेंसबर्ग, ये रहा सर, मतलब साउथ अफ्रीका का मान लो, थोड़ा सा साउथ अफ्रीका और ऊपर भी एक आध देश है, तो ये ड्रैकेंसबर्ग मतलब दक्षिणी अफ्रीका, ड्रैकेंसबर्ग दक्षिणी अफ्रीका, नाम से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, जाग्रोस ईरान का है, जागो 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 रे, है ना, तो जाग्रोस ईरान आजकल जागा पड़ा है, कब फिलिस्तीन जो है आक्रमण कर दे, कब जो है इजराइल बम फोड़ दे, तो जागो रे जाग्रोस हो गया। फिर माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड में है ना, माउंट टिटलिस, तो माउंट टिटलिस है, टिटलिस ऐसे याद कर लो, हमारे यहाँ किसी खराब से आइटम को टिटलिस बोलते हैं, तो टिटलिस है, स्विट्जरलैंड में सारा खराब पैसा जाता है, तो माउंट टिटलिस कहां है, स्विट्जरलैंड में, ऐसे दिमाग में रख लेना। जूरा है ना, जूरा फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है जूरा, तो जूरा जो है, जूरा
कैसे याद रखोगे इसको? याद रख लो भाई, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पे है, तो टिटलिस तो स्विट्जरलैंड में है, और जूरा, तो जूरा मतलब जवरिया कमाया हुआ जो पैसा है ना, वो लोग स्विट्जरलैंड में रख रहे हैं। लो याद हो गया, जूरा जवरिया, जवरिया मतलब जबरदस्ती कमाया हुआ पैसा लोग स्विट्जरलैंड में रख रहे हैं, फ्री का कमाया हुआ पैसा है मतलब फ्रांस और स्विट्जरलैंड, जूरा। याद हो गया। आगे चलते हैं। पिरेनीज, अब तुम किसी चीज को पिरोगे, मान लो ये मेरे हाथ में सूजा है, बड़ी वाली सुई, अब मैं पिरो रहा हूं, तो पिरेनीज क्या होगा? पेन होगा। सर क्या होगा? पेन होगा। तो फ्रांस और जो है स्पेन, ऊपर फ्रांस है, नीचे स्पेन है, दोनों के बीच में मैंने पिरो दिया कौन सा पर्वत? पिरेनीज। तो क्या हो गया सर? पेन हो गया। मतलब फ्रांस और स्पेन के मध्य जो पर्वत है वो है पिरेनीज। न जाने कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। कैंटाब्रियन, कैंटाब्रियन कहां है? ये जो है स्पेन में है। तो कैंटाब्रियन ऐसा लग रहा है कि कोई ट्यूब व्यूब का नाम हो, दवाई वाई का नाम हो, दर्द निवारक गोली कैंटाब्रियन खाओ, स्पेन मतलब पेन मिटाओ। तो ऐसे करके याद रख लेना। मैकेंजी कहां है? ये कनाडा में है। दो है, एक मैकेंजी है, एक मैकिनले है ना। तो मैकेंजी को याद रखोगे सरदार जी से, और सरदार जी कहां जाते हैं? कनाडा जाते हैं, है ना। मतलब जितने भी गाने देखो तुम, है ना, जो वाले हैं जितने भी ये क्या कहते हैं उसको, पंजाबी गाने हैं, मैक्सिमम कनाडा शूटिंग होती है। वैसे भी किसी पंजाबी दोस्त से मिलोगे तो उसका एक ही होता है, कनाडा जाना। तो कनाडा जो है मैकेंजी, सरदार जी ऐसे कनेक्ट करोगे, कनाडा होगा। किलिमंजारो आपको पता है अफ्रीका में, तंजानिया में है। ब्लैक पर्वत को जरूर याद रखोगे, यूएसए, और ब्लैक पर्वत एक जर्मनी में भी है संबंध। खैर चलो, अभी ब्लैक पर्वत यूएसए याद रख लोगे, और अलेगनी जो है वो भी यूएसए है। तो ये भी पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। ये जितने पर्वत हैं सारे पीवाईक्यू में आपसे पूछे गए हैं। सवाल अगर मैचिंग करने को आएगा तो बाहर जा ही नहीं सकता। सवाल की औकात नहीं कि मास्टर की पहुंच से बाहर चला जाए। इसमें से सवाल आएगा तो आप आराम से कर लोगे। याद मैंने सारे करा दिए हैं, अभी बाद में आपको इनका रिवीजन में और करा दूंगा दोबारा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं विश्व के प्रमुख ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्या होता है? मान लो ये पूरा स्थलखंड था, है ना। अब क्या हुआ, किसी कारणवश ये स्थलखंड नीचे बैठ गया इनके, और ये दो ढपुआ से ऊपर उठे रहे, तो ये क्या हो गया? उठा हुआ ब्लैक फॉरेस्ट, ये मतलब ब्लॉक माउंटेन हो गया। मतलब ये नीचे दबने से, या फिर क्या हो कि ये पूरा मान लो स्थलखंड है, ये दोनों चाचा नीचे दब जाएं, ये दोनों भाई साहब नीचे दब जाएं ऐसे, और ये भाई साहब ऊपर निकले रह जाएं, ये भी ब्लैक फॉरेस्ट मतलब जो है ब्लॉक पर्वत होगा, या भ्रंशोत्थ पर्वत इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में। वो पिक्चर देखिए आपने, ढोल, उसमें जावेद जाफरी अपने आप आगे आ जाता है ऐसे करके, बोले ये काम किसने किया? वो अपने आप आगे आ जाता है। बोले मैं अपने आप आगे कैसे आ जाता हूं? ऐसे ही भ्रंशोत्थ पर्वत है, अपने आप आगे आ जाएगा, ठीक है। चलो कौन कौन से हैं? सिएरा निवादा है सर, ये मैं बना दिया अगर मैंने, अमेरिका महाद्वीप तो यहां था सर सिएरा निवादा, ये रॉकीज था, ये सिएरा निवादा था। ऊपर जो है कौन सा था? कास्केड था, है ना, कनाडा में। फिर बासजेस रेंज जो है यूएसए में, ये भी है। ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी में, ये भी है। हाँ, ब्लैक पर्वत यूएसए में है और ब्लैक फॉरेस्ट पूछेगा तो जर्मनी में है, दोनों याद रखना। साल्ट रेंज पाकिस्तान में, बासजेस पर्वत फ्रांस में, ठीक है, बासजेस फ्रांस में। तो ये सारे जो पर्वत हैं ये सब क्या है? ये सब भ्रंशोत्थ पर्वत हैं। विशेषता आप सिएरा निवादा याद रखोगे, ब्लैक फॉरेस्ट याद रखोगे और बासजेस याद रखोगे। तो वो दो बाबा वाले हो गए, एक सिएरा निवादा हो गया। अवशिष्ट पर्वत क्या है? किसी समय बेहतरीन ऊंचाई धारण किए हुए पर्वत थे, लेकिन ताप दाब हवा वायु इत्यादि के चलते क्या हुआ? इनका अपर्दन हो गया, इनको जो है छील दिया गया। तो इनका अपर्दन हो गया, इनको छील दिया गया, मतलब अब ये अवशिष्ट मात्रा में है। अब ये शेष जो बचा है वो सिर्फ रह गए हैं, ठीक है। तो ये अवशिष्ट पर्वत है। अरावली आप जानते ही हो। एप्लेशियन जो है वो भी अवशिष्ट पर्वत है। एप्लेशियन कहां था सर? ये अमेरिका है, ये रहा था एप्लेशियन। अब तो सर मेरे भी दिमाग की बत्ती जल रही है, कैसी बात कर दी आपने, भी एक बार और कराऊंगा, चिंता मत करो। फिर पेनाइन जो है आपका वो यूरोप में है। ये बड़े जो है अवशिष्ट पर्वत है। आगे चलते हैं। विश्व के प्रमुख पठार और उनकी अवस्थिति पहले मैप पे देख लेते हैं। जो भी महत्वपूर्ण है सब करा देता हूं। देखो सबसे पहले इधर आ जाओ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का है, तो अलास्का का पठार होगा ही। ये कोलंबिया का पठार है, ये याद रखना। ये ग्रेट बेसिन पठार है, कोलंबिया ग्रेट बेसिन। कोलोराडो का पठार है, पीडमंड का पठार है, लारेशिया का पठार है ना। और ये चिप्सापान या चियापान का पठार है। ये महत्वपूर्ण उत्तरी अमेरिका के पठार है। कौन कौन से सर? अलास्का है, ये तो याद हो गया। फिर सर इधर लारेशिया है,
है, एशिया से कह रहा है लारे एशिया इधर को ला, मेरे बगल में आ जा, मतलब लारेशिया, लारे एशिया और यूरोप दोनों इधर आओ, मेरे बगल में आ जाओ, मतलब इधर से बुला रहा है तो यहीं खड़े होकर तो बुलाएगा भाई एशिया को, लारे एशिया इधर को आ जा। तो लारेशिया जो पठार है वो किधर है, पूर्वी साइड है। फिर आ जाओ कोलंबिया का पठार, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो, ये तीन याद रखना, कोलंबिया, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो, ठीक है। फिर ये पीडमंट का पठार है, ये भी कई बार पूछा गया है, और चियापान का पठार है ना। इस वीडियो को ही कई बार देख लेना, बार बार देख लेना, और हो सके तो एक मैप लेके बना लेना, आपके दिमाग में इमेजिनेशन फिक्स हो जाएगा। चलिए अब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आ जाते हैं। सबसे ऊपर ये फ्रेंच गुयाना पड़ता है, तो ये गुयाना का पठार है। अगर मैप में आपको गुयाना, फ्रेंच गुयाना पता होंगे तो आप आराम से लगा लोगे। फिर ये बीच में बोलीविया का पठार पड़ता है, क्योंकि यहां बोलीविया पड़ता है, बोलीविया देश पड़ता है। फिर ये आ जाता है ब्राजील का पठार, क्योंकि यहां ब्राजील है। ये पैटागोनिया बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखना, दक्षिणी अमेरिका के भी दक्षिण की साइड पड़ता है पैटागोनिया का पठार। चलिए फिर आ जाते हैं एशिया के पठार पे, तो मध्य साइबेरियाई पठार है, मंगोलियाई पठार है, पामीर का पठार आप जानते हो, इधर ईरान का पठार है। फिर इधर पाकिस्तान में पोतदार का पठार पड़ता है ना। फिर ऊपर की तरफ शान का पठार, और भारत में मेघालय का पठार और दक्कन का पठार, दो बड़े पठार पड़ते हैं। एक छोटा नागपुर का पठार भी भारत में पड़ता है, तीन बड़े पठार भारत में है, ठीक है। फिर एक ये इधर तकला मकान पठार पड़ता है, ये भी आपका चाइना में पड़ता है, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। अफ्रीका में आ जाते हैं, अफ्रीका में लीबियाई पठार याद रखोगे, एबिसीनिया का पठार याद रखोगे, है ना, दो याद रखोगे, और इसमें ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले का पठार याद रखोगे, ठीक है। चलो तो ये मैंने आपको मैप पे बता दिए, अब इन्हें याद करते करते भी याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे शान का पठार जो है वो कहां है, वो आपका यहां म्यांमार में पड़ता है, इसमें नहीं दिखाया, मैं आपको बता रहा हूं, म्यांमार में पड़ता है शान का पठार। तो म्यांमार की शान क्या हो गई, है ना, म्यांमार, मम्मी मुझे मारती है, म्यांमार, मां मुझे जब मारती है तो शान समझती है कि लौंडा आज कूट दिया मैंने, ओ हो आनंद ही आनंद, है ना। चलो तो म्यांमार शान पठार। पोतदार का पठार आपको पता ही है, पाकिस्तान में है ना, पोतदार, ये जो है हूतिया किस्म के लोग हैं, इनको ध्यान रखना, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। चलो खैर, तो क्या है कि जो है पोतदार का पठार है, पोतदार का पठार कहां है, पाकिस्तान में। फिर आ जाओ पीडमंट का पठार, सर अभी आपने बताया था, याद आ रहा है, याद कर ले बेटा, पीडमंट का पठार सर लारेशिया के नीचे बता रहे थे, ओहो सर अमेरिका में, यहां आपने बताया पीडमंट का पठार। बताओ आनंद आया कि नहीं, याद रहेगा कि नहीं। पीडमंट, सबको पीडभंट कौन करता रहता है, सर यूएसए करता रहता है, मारता कूटता रहता है सबको, तू है अच्छा तुझे कूट देता हूं अभी, तो यूएसए में पड़ता है पीडमंट का पठार, ठीक है। चलो पैटागोनिया, बहुत सारी पैटा हैं, इनको गोलियां कर दो, मतलब गोलियां, बहुत सारी पैक गोलियां हैं, ये कहां पड़ेगा, दक्षिणी अमेरिका में, पैटागोनिया, है ना, पैटागोनिया का पठार दक्षिणी अमेरिका में। ओजार्क का पठार, ये भी यूएसए में पड़ता है, ये रहा ओजार्क का पठार, यहां बीच में ओजार्क का पठार, ठीक है। कोलंबिया का पठार आपको पता है यूएसए, कोलंबिया, पीडमंट, पैटागो जो है ये क्या नाम है, कोलोराडो का पठार, चियापान का पठार, ये सब यूएसए में पड़ते हैं। पामीर का पठार, इसको संसार की छत बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट हाइट है इसकी पठार की, और पामीर की गांठ कहां पड़ती है, ये भारत के ऊपर, यहां से तीन बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय, उधर सुलेमान और इधर तियानशेन, तीन बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं, ठीक है। तो ये कहां है, मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पर है। मैसेटा का पठार, मैसेटा मतलब मैं पिटा सेटा से, सेटा जानते हो, पतली वाली लकड़ी जो होती है, अरे गांव देहात के बालक होगे तो सेटा जानते होगे, शहरी बाबू हो तो सेटा शायद तुम्हें पता हो, सेटा से कोई ऐसा गांव का बालक नहीं होगा जो सेटा से ना पिटा हो। तो मैं सेटा से पिटा तो क्या होगा, पेन होगा, पतली वाली लकड़ियां होती है, दो चार पढ़ने से ही उछल आता है मामला एकदम, है ना। तो मैं सेटा से पिटा तो क्या होगा, पेन होगा। चियापास का पठार, चियापास क्या है, मैक्सिको, है ना। तो चियापास से याद कर लो चिप्स, और चिप्स क्या करते हैं, मैक्सिको, मैं चिप्स सेक रहा हूं, है ना, तेल में, ओहो सर आनंद ही आनंद, एकदम करारे करारे, सर मुंह में पानी ला दिया आपने तो, बेटा पढ़ ले अभी, चिप्स, चियापास मतलब चिप्स, और मैं चिप्स क्या करूंगा, सेकूंगा। ये रहा चियापास का पठार, ठीक है। चियापास कहीं चियापास याद रखोगे। एबिसीनिया का पठार इथियोपिया में पड़ता है, ये रहा एबिसीनिया, इथियोपिया याद रखोगे। फिर अनातोलिया, तो एबिसीनिया और अनातोलिया, तो अनातोलिया तुर्की, तोलिया तुर्की, है ना। तो ये तो मतलब जो है सेम साउंड जैसा नाम हो जाता है, तो ध्यान रह जाता है। अनातोलिया का पठार कहां है, तुर्की में है। सवाल देखना पीवाईक्यू, तुम लग रहा होगा बकवास करा रहा है, ये चीजें याद नहीं होती है भाई, कम से कम मैं आपको मैप पे बता रहा हूं, याद करा रहा हूं, अपना दिमाग खपा रहा हूं, हर चीज में याद नहीं होती है। और पीवाईक्यू उठा के देख लो, 100 सवाल पूछे गए इनसे पीवाईक्यू में, और फिर कह रहा हूं
इस क्लास से एक सवाल टपकेगा, पेपर में टपकेगा मतलब टपकेगा, है ना, और जो यहां से टपक जाएगा पेपर से टपक जाएगा। आगे चलो, ग्रेट बेसिन पठार। सर ग्रेट बेसिन किसके पास होगा? सर यूएसए के पास ही होगा। ये रहा ग्रेट बेसिन पठार, ऊपर कोलंबिया नीचे कोलोराडो, मतलब कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो। इनकी क्रोनोलॉजी भी आपसे पूछी गई है। तो ऊपर लंबा वाला आदमी होगा, मतलब कोलंबिया। कौन है? लंबा है। ऊपर वाला आदमी जो है लंबू खड़ा है, कोलंबिया। फिर नीचे उसी के जैसा है कोलोराडो, और बीच में बोले इनका जो बीच में इनका जो है वो क्या है? वो ग्रेट बेसिन है। ठीक है, चलो तो कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो, इनको भी थोड़ा सा दिमाग में रखोगे। ये आपके पूरे विश्व के महत्वपूर्ण पठार हो गए। आगे चलते हैं, विश्व की प्रमुख घाटियां, ये भी आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता है। स्वात घाटी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान शैतानी करता रहता है, हम निपटा देते हैं, फिर कहते हैं आ गया स्वाद, मतलब स्वात घाटी जो है वो कहां है? पाकिस्तान में है। दैट वैली जो है वो कहां है? कैलिफोर्निया, है ना, कैलिफोर्निया दैट वैली के नाम से फेमस है, आपको पता है, ये तो याद होता है नॉर्मली सबको। दैट वैली जो है या डेथ वैली जो है कैलिफोर्निया। पंजशीर घाटी, नाम से ही देखो अफगानिस्तान जैसा नहीं लग रहा? अफगानिस्तान, पंजशीर। टेलर घाटी अंटार्कटिका में है, टेलर टिका, अंटार्कटिका, टेलर। वैसे भी अंटार्कटिका में जाओगे तो टेलर से बहुत सारे सूटर वूटर सिलवा के ले जाओगे, यही सब हो गया। सिलिकॉन वैली आपको पता है कैलिफोर्निया यूएसए, तो सिलिकॉन वैली और डेथ वैली दोनों आसपास हैं। फिर राजाओं की घाटी, ओ हो, मिस्र, है ना, राजाओं की घाटी है भाई, कहां होगी? मिस्र में होगी। ठीक है, तो ये सब घाटियां हमने देख ली। चलिए अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे डेथ वैली से रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कैलिफोर्निया में है, कई बार पूछी गई है भाई, ये भी याद रखना। यूएसए के मोजाम्बे रेगिस्तान के डेथ वैली नेशनल पार्क में है, कोई बात नहीं। अन्य नाम इसको क्या कहते हैं? शैतान का गोल्फ कोर्स भी कहते हैं डेथ वैली को, शैतान का गोल्फ कोर्स, इविल्स गोल्फ कोर्स ऐसा करके बोलते हैं, शैतान का गोल्फ कोर्स। शुष्कतम घाटी है ना, और रिफ्ट वैली का उदाहरण। रिफ्ट वैली क्या है? वही ये जो है कोई पूरी प्लेट थी, बीच में से ये दोनों नीचे धस गए भाई साहब, अब ये दोनों ऊपर उठ गए, तो ये धसावट में क्या हो जाएगी? एक वैली बन जाएगी, घाटी बन जाएगी। रिफ्ट वैली का उदाहरण है कौन सी? कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली। फिर आगे आ जाओ, ग्रेट आर्जेंटीन बेसिन, ये कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के शुष्क क्षेत्र में है, शुष्कतम है। ग्रेट आर्टेजियन बेसिन और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मध्य उच्च भूमि के मध्य है। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्य उच्च भूमि जो पड़ती है उनके बीच में है। ग्रेट बेसिन कहां है? सर अभी याद कराया था आपने, ऊपर लंबिया कोलंबिया था, नीचे कोलोराडो था, बीच में ग्रेट बेसिन था। कहां है? यूएसए में, है ना, यूएसए का ग्रेट बेसिन मरुस्थल के पास है, रॉकी पर्वत और शेरा नेवादा के मध्य है। सर ये रहा, लो अभी सब मैप पे दोबारा बना के दिखाता हूं, है ना, ताकि आपको जो है दिमाग में आ जाए, चीजें याद हो जाए। अभी दिखाता हूं मैप पे करके, ठीक है, देखो अभी दिखाता हूं। ये देखो, जैसे मैंने आपको बताया था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये है, ऊपर रॉकीज और नीचे है सेरा निवादा, और यहां कौन सा था? यहां एक और था कास्केड पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये सेरा निवादा थी। अब ये यही कह रहे हैं कि ग्रेट बेसिन भी कहां है? यहां क्या है? यहां कोलंबिया है, यहां जो है कोलोराडो है, और यहां ग्रेट बेसिन है। तो इन दोनों के बीच में, रॉकीज और सेरा निवादा के भी बीच में हो गए ना, हो गया। देख लो सारा कुछ बना दिया 2 मिनट में मास्टर ने। तो ग्रेट बेसिन यूएसए, रॉकी पर्वत श्रृंखला, सेरा नेवादा के बीच अंधी घाटियां कास्ट प्रदेशों में पाई जाती हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है ना। चलो खैर ये बाद में समझा दूंगा आपको। तो ये भी घाटियों से संबंधित भी, मतलब हमने पर्वत देख लिए, पठार देख लिए, घाटियां देख ली। सर आनंद सा आ गया कतई एकदम। भाई दीदी कमेंट कर देना आनंद आ गया तो, वो जरूर किया करो। चलो अब आ जाओ प्रमुख मरुस्थलों पर, विश्व के प्रमुख मरुस्थल, है ना। उसके बाद देखेंगे हम विश्व के प्रमुख घास स्थल। मरुस्थल देख लो, सवाल यहां से जरूर पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा एक एक महाद्वीप वाइज लाया हूं। सबसे पहले आ जाओ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चिहुआहुआन है मरुस्थल, जहां वो चिहुआहुआन था ना, क्या था, चिप्सान, तो वो हमने देखा था मैक्सिको, चिप्स में सेकूंगा, खैर। और सोनेरन है, मोजाम्बे है, ग्रेट बेसिन है। क्या कह रहे हो सर? ग्रेट बेसिन तो डेथ वैली भी थी, मतलब वैली भी थी, और ये भी है, बिल्कुल है भाई, एक ही जगह पे है ना। तो ग्रेट बेसिन क्या है? मरुस्थल भी है। तो लो सर ये तो मुझे पहले से ही याद था। मोजाम्बे, मोजाम्बे भी जो है याद रखना, मोजाम्बे लोग अफ्रीका याद रख रहे हैं, मोजाम्बिक कंट्री अलग है और मोजाबे मरुस्थल अलग है। सोमेरन, सोनोरन और चिहुआहुआन, ये 4 जो है बड़े मरुस्थल उत्तरी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में आ जाओ, 2 बड़े मरुस्थल हैं, अटाकामा और पैटागोनिया। पैटागोनिया हमने अभी पठार भी देखा था, है ना। तो पैटागोनिया को याद रखोगे, पैटागोनिया जो है
पठार तो नहीं बोलेंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र है। पैटागोनिया जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है, था उसमें ठीक है, पैटागोनिया मरुस्थलीय क्षेत्र है। और अटाकामा जो है ये भी जो है दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। तो अटाकामा और जो है पैटागोनिया। फिर आ जाओ अफ्रीका में, सबसे बड़ा अफ्रीका का मरुस्थल 2 याद रखेंगे, 3 याद रखेंगे, सहारा का मरुस्थल, फिर ये यहां एक ये पड़ता है कालाहारी मरुस्थल और नामीब मरुस्थल, है ना। तो कालाहारी, सहारा और नामीब मरुस्थल। एशिया में आ जाओगे तो अरेबियन मरुस्थल, थार का मरुस्थल, ये यहां टकला मकान और गोबी मरुस्थल ये प्रमुख हैं, ये कोल्ड डेजर्ट है ना। और कराकरम मरुस्थल ये भी कोल्ड डेजर्ट है। फिर ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं 4-5, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, है ना, और जो है सिंपसन। अब देखो ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, इसको ग्रेट बेसिन से वो कंफ्यूज मत करना। ग्रेट बेसिन सर आपने वहां भी याद करा दिया ना, ग्रेट बेसिन तो घाटी के बीच में, पठारों के बीच में, तो ग्रेट बेसिन तो हमें याद रहेगा। अब ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया जो है ये जो है आपके कहां है, ऑस्ट्रेलिया में। और सिम्पसन बोले सेम सा है, इधर भी था, इसलिए सिम्पसन भी ऑस्ट्रेलिया में है। चलो अब याद कर लेते हैं जो है महाद्वीप वाइज देख लेते हैं। एशिया में थार का मरुस्थल, भारत का जो मरुस्थल पड़ता है आपको पता है, सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल भी माना जाता है भारत पाकिस्तान। गोभी का मरुस्थल मंगोलिया और चीन। कैसे याद रखोगे, गोभी ये होती है सर फूल गोभी, सब तो लाए फूल बुड्ढा गोभी लेके आ गया, गाना आपने सुना होगा। ये गोभी के पत्ते कैसी है, गोल है। गोभी क्या होती है, गोल होती है सर, तो मंगोलिया में है गोभी का मरुस्थल, मंगोलिया और चीन। मजा आ गया सर, याद हो गया। टकला मकान, तो टकला मकान जो है वो कहां है, वो चाइना में है। छोटी छोटी ऐसी जो है आंखें हैं उनकी, बाल भी जो है कम हो गए मान लो, तो टकला मकान है बिल्कुल कतई एकदम टकला मकान। कहां है, चाइना वाला आदमी है। कराकुम जो है ना, कराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में पड़ता है। ये रहा कराकुम, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, है ना। तो इनको याद रखोगे, तुर्कमेनिस्तान है और कजाकिस्तान है। तो तुर्क कजाक ऐसे याद रख लोगे, किसके लिए, कराकुम के लिए। तो कराकुम मतलब तुर्क कजाक, इसको ब्रैकेट में लिख लो, तुर्क कजाक याद रहेगा। फिर रवाली खाली और अल नफूद और हमद ये कहां पढ़ेंगे सर, नाम ही ऐसे हैं, सऊदी अरब में पढ़ेंगे, ये यहां है ना। अरेबियन डेजर्ट इसको बोलते हैं, बड़ा और जो है अलग अलग। दस्ते लूट, दस्ते कबीर, तो ये कहां पढ़ेंगे, दस्ते लूट, दस्ते कबीर, ये दस्त वाले दोनों कहां हैं, ईरान में। ईरान को इस समय वैसे ही दस्त लगे हुए हैं भाई साहब, हवा खराब है ना, इजराइल कब ठोक ले, हम कब ठोक ले। तो दस्ते लूट, दस्ते कबीर ईरान में। नेजेब जो है वो इजराइल में है, छोटू सा मरुस्थल है, इसको कोई काउंट नहीं करता नेजेब, है ना। ये सारे एशिया महाद्वीप के मरुस्थल आपने देख लिए। आगे चलते हैं, फिर अफ्रीका के आ जाओ। अफ्रीका में कालाहारी, ये रहा सर कालाहारी। कालाहारी कहां है, बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, 3 देशों के उस पे है। बोत्सवाना, BN और साउथ अफ्रीका। BNS याद कर लो, भारतीय न्याय संहिता, ओहो है ना। चलो खैर, कालाहारी जो मरुस्थल है वो BNS यानी बोत्सवाना, नामीबिया और जो है साउथ अफ्रीका। तो आपको अगर कंट्री याद होंगी ना, यहां ये बोत्सवाना पड़ती है, नामीबिया ना की आकृति की पड़ती है, साउथ अफ्रीका नीचे पड़ जाती है, तो वैसे ही याद हो जाएगा, बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। सहारा का मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। ये कई कंट्री हैं, इनको मैं आप देख लेना एक बार, मैं लोहे लगाना भूल गया एग्जैक्ट, फिर मुझे भी ध्यान नहीं आएगा, गलत ना हो जाए, है ना। नामीब मरुस्थल नामीबिया में है, ये रहा छोटा सा नामीब मरुस्थल, जो मैंने कतई हरा सा एकदम पोत दिया, पूरा रंग दिया, ये है नामीब मरुस्थल। नूबियन मरुस्थल ये पड़ता है सूडान इरिट्रिया में, ये रहा नूबियन। सूडान और इरिट्रिया ये रहेगा, यहाँ सूडान, यहाँ इरिट्रिया, तो सूडान इरिट्रिया में पड़ता है नूबियन मरुस्थल। तो 4 बड़े मरुस्थल आपके जो है अफ्रीका महाद्वीप में हो गए। सहारा उत्तरी अफ्रीका में पड़ रहा है, और जो है कालाहारी दक्षिणी अफ्रीका, कालाहारी नामीबिया साथ साथ है, कालाहारी बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में पड़ता है। आगे चलते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अभी देख के आए थे सर, मोजावे, कोलेरोड, रेड डेजर्ट, ग्रेट बेसिन, ये रहे ग्रेट बेसिन, मोजावे, सोरेन तो नीचे आ जाएगा, ग्रेट बेसिन, मोजावे और ग्रेट जो है ये रेड डेजर्ट और ग्रेट बेसिन, तो ग्रेट बेसिन ये रहा, रेड डेजर्ट एक और हो जाएगा, ठीक है। फिर थॉम्पसन जो है वो कनाडा में पड़ता है, ऊपर की तरफ पड़ता है, यहाँ थॉम्पसन, है ना। फिर आपके सोनेरन और चिहुआहुआन, तो ये सोनेरन और चिहुआहुआन ये दोनों कहां पड़ते हैं, सोनेरन और चिहुआहुआन को याद रखोगे, नीचे की तरफ है, मतलब मैक्सिको में है ना, USA और मैक्सिको, ठीक है। तो ये इसके जो है मोजावे, कोलोराडो, रेड डेजर्ट और ग्रेट बेसिन को याद
रखना यार, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ग्रेट बेसिन यूएसए में है। थॉमसन सोनेरन चिहुआहुआन मैक्सिको में है। आगे चलते हैं, दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख कौन कौन से हैं? पैटागोनिया है सर, अभी देखा था, और अटकामा है। ये अटकामा यहाँ अटक गया, देखो ऐसे मुड़ा हुआ सा है ना, तो भाई साहब गाड़ी लेके जा रहे थे, ओहो सर अटक गए, सीधा रोड नहीं था इसलिए अटक गए, अटकामा और पैटागोनिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो पैटागोनिया कहाँ है? अर्जेंटीना और चिली में, क्योंकि चिली तो ये यहां से पूरा यहां से यहां तक आ रहा है, तो नीचे अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना और चिली, और अटकामा भी चिली और पेरू में, यहाँ पेरू पड़ता है और चिली तो पूरे इधर है ही है। रॉकी जो एंडीज पर्वतमाला आपने पढ़ी थी वो पूरा चिली को घेरती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल कौन से हैं? सिम्पसन है भाई, सिंपल सा है, सिम्पसन है, सेम सा याद कराया, ग्रेट वाले सेम से थे, ये रहा सिम्पसन, यहां है सिम्पसन। ठीक है, चलो खैर, फिर ग्रेट विक्टोरिया, ये है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ग्रेट सैंडी है, गिब्सन और ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी और ग्रेट रिवाइडिंग ने जो गिब्सन भी है ना। चलो खैर, तो ये भी है यहाँ, है ना। ये तस्मानिया मैंने आपको बताया था कि किससे अलग होता है? बॉस जल संधि से अलग होता है। ऊपर पापुआ न्यू गिनी है ना। चलो खैर आगे चलते हैं। और एक और पर्वत श्रृंखला बताई थी दक्षिणी आल्प्स। बोले आल्प्स बेटा तेरे कंफ्यूज हो रहे हैं, यूरोप में भी था ना एक, तू नीचे चला जा, दक्षिण में क्यों चला जा? बोले मैं न्यूजीलैंड में चला जाता हूं, कतई दक्षिण में। चलो तो ये भी याद हो गए, सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया। अब यहां क्या है? ग्रेट बेसिन यूएसए में 10 बार बोल दिया है, वो गलत करके आए ना तो फिर समझ लेना मेरे पाप लगेगा, तुम्हारे ऊपर श्राप लग जाएगा, गलत मत करके आना। तो ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट जो है सैंडी और विक्टोरिया जो है कहां है? मान लो जस्ट इमेजिन विक्टोरिया चल रही है, ओहो हाथ में उनके सैंडी भी डॉग का नाम होता है, तो ग्रेट विक्टोरिया और सैंडी, बोले सेम सा नाम आ रहा है ये दोनों, ये तो हमने कहीं और देखी थी, बोले यूएसए में देखी थी, वो क्या है? ग्रेट बेसिन है। तो इनको कंफ्यूज मत होना, याद रखना। चलिए अब आ जाते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं, कहां कहां हैं, क्या क्या हैं, इनसे भी सवाल आपके पेपर में पूछा जाता है। इनसे दो तरीके से सवाल पूछता है, इनको कनेक्ट करके कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं और आपके जो है शीतोष्ण घास के मैदान कौन से हैं। ये कैसे याद होंगे भाई? शीतोष्ण कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय कौन से हैं, अभी देख लेते हैं। देखो ये है पूरा, मान लो पृथ्वी मैं बना रहा हूं, बाद में भी रेस कर दूंगा। पृथ्वी को बीच में से निकालने वाली रेखा है 0 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, पृथ्वी के मध्य से जाने वाली भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री ऊपर जो है उसको बोलते हैं कर्क रेखा, नीचे जो है उसको बोलते हैं मकर रेखा। ये कितनी है? ये 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब इनके बीच में जो एरिया है, क्यों? क्योंकि यहां सन वर्ष भर जो है सूर्य की गर्मी वर्ष भर रहती है, या वर्ष में एक आध बार सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती ही है। इस एरिया को कहते हैं हम क्या? इस एरिया को कहते हैं हम उष्ण कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध, इसको क्या बोलते हैं? इस एरिया को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। फिर यहां से 66.5 डिग्री तक इस एरिया को बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि यहां हल्की फुल्की गर्मी जाती है, बाकी ठंड रहती है, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। फिर जो ऊपर वाले हो गए इनको बोलते हैं शीत कटिबंध। तो घास के मैदान जो मिलेंगे आपको जहां सूर्य तप प्राप्त हो रहा होगा, सूर्य तप या तो उष्ण कटिबंधों में प्राप्त हो रहा होता है या फिर सूर्य तप प्राप्त हो रहा होता है आपका शीतोष्ण में थोड़ा बहुत। तो घास के मैदान यहीं डेवलप होते हैं। शीत कटिबंधों में तो बर्फ ही जमा रहती है, तो वहां घास के मैदान डेवलप कहां से होंगे? इसलिए शीत घास के मैदान कोई नहीं है, या तो उष्ण है या फिर शीतोष्ण है। बताओ आया आनंद की नहीं? सर मजा आ गया। चलो देख लो ऐसे ही। अब ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो यहां से होके जा रही है ऐसे, है ना, और नीचे से जाएगी, है ना। फिर जो 23.5 डिग्री है वो यहां से जाएगी और 23.5 डिग्री ये यहां से जाएगी। अब इसके बीच में जो पड़ेंगे वो तो कौन से होंगे? वो उष्ण कटिबंधीय होंगे, और जो इसके ऊपर नीचे पड़ेंगे वो शीतोष्ण कटिबंधीय होंगे। अब देख लो सबसे बड़ा है पंपास। पंपास घास का मैदान कहां है? अर्जेंटीना में बेसिकली है। तो इसको पंपास आपसे पूछे गई, पंपास कहां है? अर्जेंटीना में, है ना। अर्जेंटीना कहां है? ये है अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है अर्जेंटीना। तो पंपास क्या है? बोले अर्जेंट में पंप लेके आना, पंपास अर्जेंट में पंप लेके आना, ऐसे याद रख लेना। अर्जेंटीना पड़ता है, हालांकि थोड़ा थोड़ा उरुग्वे पराग्वे ब्राजील में भी पड़ता है, लेकिन आपको जो किताबों में मिलेगा पंपास वो अर्जेंटीना में ही मिलेगा, है ना। फिर आ जाओ सवाना।
सवाना। सवाना कहां है? पूर्वी अफ्रीका में। ये जो अफ्रीका का पूर्वी वाला हिस्सा है ये पड़ता है सवाना घास के मैदान। कैसे याद रखोगे? बोले सवाना, सबको न्योता है सब आना। क्यों? क्योंकि बोले फ्री का है, भंडारा हो रहा है बेटा, फ्री का है सवाना। तो सवाना कहां है? अफ्रीका में। सेलवास कहां पड़ता है? सेलवास पड़ेगा अमेजन बेसिन में, मतलब ब्राजील में। एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं याद करने के लिए, सब में पीछे सा जिनमें है ना वो प्राय दक्षिणी अमेरिका वाले हैं, जैसे पंपास, सेलवास है ना। तो सेलवास कहां है? ब्राजील में पड़ता है, अमेजन बेसिन में। ठीक है, चलो लानोज या लानोस में कहूं तो ये वेनेजुएला, यहां वाला जो एरिया है, ये जो आपको दिख रहा है ना हल्का सा हरा हरा, ये वाला जो दिख रहा है यही वेनेजुएला है। यहां ये वेनेजुएला बी आकृति का पड़ता है, ये वेनेजुएला में पड़ता है कौन सा? आपका लानोज। तो लानोज या लानोस। पंपास हो गए, अर्जेंट में पंप लेके आना, अर्जेंटीना। दूसरा लानोस हो गया, तो लानोस वेनेजुएला में पड़ रहा है, इमेजिनेशन दिमाग में बना लो। तीसरा सेलवास हो गया, तो सेलवास कहां पड़ रहा है? आपका अमेजन बेसिन में या ब्राजील में। फिर आ जाओ, अब ये सारे देख लो, ये सब जो पढ़ रहे हैं ये सब पढ़ रहे हैं आपके उष्ण कटिबंधीय। फिर आ जाओ, सेराडो जो है ये नहीं पूछा जाता है, सेराडो, सेराडोस याद रखना, ये भी ब्राजील में है। पार्कलैंड जो आपका पड़ता है वो दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। ये सब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यहां भी देख लो सवाना, सवाना सर आपने भी बता दिया अफ्रीका में है ना, सवाना बोले फ्री में है, चिंता मत करो। फिर लानोस, लानोस कहां है? वेनेजुएला। तो ऐसे भी याद कर लेना, वेनेजुएला और बोले लानोस, जल्दी से लेके आ लानोस। फिर कंपास, तो कंपास या पंपास, अर्जेंट में पंप लेके आना, जो है ये हो जाएगा ब्राजील और जो है अर्जेंटीना भी है। ग्रीन चाको, पराग्वे, सलवास, सलवास जो है दक्षिणी अमेरिका में है, तो सेलवास भी है ना, सेलवास भी ब्राजील के आसपास पड़ता है। पुस्ताज, हंगरी, ये कोई बात नहीं, इनको याद रखना। पुस्तों से बोले हंगरी है, पुस्तों से भूखा है, कतई भूखा है, पुस्ताज, हंगरी। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आपको याद हो गए। अब हम चलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पे। तो शीतोष्ण कटिबंध सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कौन से हैं। शीतोष्ण कटिबंध सर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री से 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। कौन कौन से हैं? पुस्ताज जो है आपका हंगरी वाला, ये जो है पुस्तों से हंगरी है, ये शीतोष्ण कटिबंध में आएगा। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध में आएगा। प्रेयरी, पुस्ताज है ना। आपसे ये नहीं प्राय आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि किस कटिबंध में है, ये पूछा जाता है कहां है। तो ये आपको इमेजिनेशन दिमाग में रहना रही है। पुस्तों से हंगरी है तो हंगरी में है पुस्ताज। प्रेयरी, अमेरिका के सामने सब प्रेयर करते हैं, दादा माफ कर दो है ना, भूल आई गई। तो प्रेयर कहां करते हैं? अमेरिका के सामने करते हैं, तो प्रेयरी कहां पड़ेगा? अमेरिका में पड़ेगा। डाउन्स, सबसे डाउन में है विश्व के मैप पे कौन? ये देखो विश्व का मैप, ये रहा, सबसे डाउन्स में पड़ा है, सबसे नीचे पड़ा है डाउन्स। तो कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है, नाम सही है। फिर स्टेपीज, स्टेपीज कहां पड़ते हैं? यूरेशिया में, ये रहा, यहां पे पड़ेगा स्टेपीज। तो यूरोप और एशिया एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? जैसे गाड़ी से स्टेपनी जुड़ी हुई होती है ना, ऐसे यूरोप और एशिया दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूराल पर्वत माउंटेन सर आपने बताया था दोनों के बीच में है। सर मेरे दिमाग में कतई फिट रहती है बात, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है लाली। ठीक है, तो स्टेपीज जो है वो आपका यूरेशिया में है। पंपास बताया था अर्जेंट में पंप लेके आना है ना। फिर बेल्ट जो है, अब देखो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप देखो यहां से जुड़ रहा है मिस्र से हल्का सा, जिसको हमने भी, हम बदतमीज किस्म के लोग हैं, हमने अलग कर दिया है। हमने किससे अलग कर दिया? हमने बीच में नहर बना दी है। कौन सी? बताओ कौन सी नहर? बीच में नहर बना दी है सर, सुएज नहर 1869 में बनी है। मिस्र का उस पर अधिकार है। तो सुएज नहर क्या है? बेल्डिंग हो रही है। याद रखना, यूरोप एशिया से स्टेपनी की तरह जुड़ा हुआ है, जैसे गाड़ी में पंचर वाली स्टेपनी होती है, लेकिन अफ्रीका की जो है बेल्डिंग हो रही है। तो बेल्ट घास के मैदान जो है वो कहां है? वो अफ्रीका में है। बताओ सारे याद हो गए कि नहीं? सर आनंद आ गया। प्रेयरीज अमेरिका के सामने सब प्रेयर करते हैं। पंपास अर्जेंट में पंप लाना। स्टेपनी की तरह यूरेशिया मतलब यूरोप एशिया जुड़े हुए हैं। फिर डाउन्स सर नीचे की तरफ कौन है? ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स बेल्ट, बेल्डिंग किसकी हो रही है सर? बेल्डिंग अफ्रीका की हो रही है, दक्षिणी अफ्रीका में है। वैसे तो ये पड़ता है बेल्ट, लेकिन अफ्रीका हमें याद रखना है तो हमें ऐसे याद रख लेंगे। कैंटावेरी, तो कैंटावेरी कहां है? न्यूजीलैंड में है। ठीक है, चलिए तो ये आपको सारे घास के मैदान भी याद हो गए। तो आपकी कक्षा समाप्त होती है, लेकिन फटाफट से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, ताकि आपको जो है चीजें दिमाग में रहे, याद रह जाएं। हमने सबसे पहले देखे विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, महाद्वीप वाइज मैंने आपको बताई। इसमें मैंने 4 आपको बताई। अलास्का रेंज बताई है ना, अलास्का बताई, मैं यहां मार्क करता जा रहा हूं। फिर मैंने बताई आपको रॉकीज, ये बताई सियरा नेवादा, ये
बताई एपलेशियन, एपलेशियन अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। फिर मैं आ गया दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में आपको एक पर्वत श्रृंखला बताई एंडीज, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। फिर मैंने आपको दो पर्वत श्रृंखला बताई अफ्रीका में, एक बताई एटलस उत्तरी अफ्रीका में, एक बताई ड्रैकेन्सबर्ग, तो ड्रैकेन और दक्षिण अफ्रीका, है ना। फिर सर आप आ गए थे एशिया में, आपने एशिया में आल्प्स बताया, यूराल बताया, हिमालय बताया, कराकोरम बताया, तियान शान, कुननकुलम, ठीक है। फिर आपने ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बता दी थी जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड पड़ रही थी। इस वाले मैप में भी आपने यही बताया था। एंडीज आपने याद कराया सबसे लंबी, और एंडीज एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? रॉकीज है। रॉकीज हमारे क्या है? डॉग का नाम है, डॉग के गले में क्या है? बेल्ट है। माउंट एल्बर्ट। हिमालय सर सबसे तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत सबसे ऊंची चोटी है। फिर आगे थे आल्प्स, आपने बता दिया था यूरोप में है। फिर दक्षिणी आल्प्स, बोले कंफ्यूजन हो रहा है बेटा, दक्षिणी आल्प्स तुम दक्षिण में चले जाओ, तो न्यूजीलैंड के पास चला गया। फिर एटलस सर आपने बताया अफ्रीका में है, सर ऐसा याद हो गया है ना, भूलूंगी नहीं। और एटलस किस पे बिछाया था? मैट पे बिछाया था, मतलब मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। ओहो। फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज सर आपने बताया ऑस्ट्रेलिया में है। आनंद। फिर ट्रांस अंटार्कटिका, सर इसका भी क्या याद करेंगे हम? कास्केड, तो कास्केड कनाडा, कास्केड कनाडा आपने याद कराया था सर। आगे चलो कसाकेस, तो यूरोप और रशिया की कसाकेस चल रही है आजकल। यूराल, ये आपने बताया था एशिया और यूरोप को अलग कर रहा है यूराल। ड्रैकेन्सबर्ग, तो ड्रैकेन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। जाग्रोस है ना, जागो 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 रे, किसको जगा रहे थे? ईरान को जगा रहे हैं, घबराया हुआ है ईरान में। माउंट टिटलिस, तो टिटलिस वाला काम कौन करता है? स्विट्जरलैंड। सारा जो है टिटलिस का पैसा, बुरी चीज का पैसा सब जो है, जूरा, जुए का पैसा सब कहां ले जाते हैं? स्विट्जरलैंड में ले जाते हैं। तो जूरा और टिटलिस स्विट्जरलैंड। पिरेनीज, पिरो दिया था सर स्पेन और फ्रांस को। ओहो आनंद। कैंटाब्रियन, कैंटाब्रियन ऐसा लग रहा है कोई दर्द निवारक गोली हो, तो सर स्पेन दर्द निवारक गोली। मैकेंजी, सरदार जी कनाडा आपने याद कराया था सर। किलिमंजारो तंजानिया। ब्लैक पर्वत आपने बताया था यूएसए। ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो आपका जर्मनी में पड़ता है। अलेघनी पर्वत भी यूएसए में पड़ता है सर। आनंद। ब्लैक पर्वत जो थे सियरा निवादा था सर, ब्लैक फॉरेस्ट था जो जर्मनी का है, और ब्लैक पर्वत यूएसए का है। कंफ्यूजन होता है, फॉरेस्ट आ जाएगा जर्मनी आ जाएगा, ब्लैक पर्वत आ जाएगा यूएसए आ जाएगा। बासजेस पर्वत फ्रांस में है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में वैसे ही साल्ट मिलता है ना, वो कौन सा नमक है उसको पाकिस्तानी नमक भी बोलते हैं, है ना, तो साल्ट रेंज पाकिस्तान में वही वाली है। अरावली, एपलेशियन और जो है पेन्नाइन यूरोप में, ये जो है अवशिष्ट पर्वत है। आगे चलते हैं। फिर हमने सर देखे प्रमुख पठार, यूरोप के प्रमुख पठार देख लिए। कोलंबिया और कोलोराडो के बीच में देखा था ग्रेट बेसिन, इधर की तरफ था पीडमंट और लारेसिया, लारेला एशिया इधर हुआ। 5 बड़े पठार इसमें याद रखोगे। और ये फिर नीचे आ जाओगे तो कोलोराडो और सिम्पसन वाले भी याद रखोगे। फिर गुयाना पठार बोलीविया इसमें है ना। फिर जो है मेग्रागासी पठार है ब्राजील याद रखोगे, और पैटागोनिया का पठार भी याद रखोगे। फिर मैंने आपको एशिया में बताया था कौन कौन से 4-5, पामीर, ईरान, एशिया, मध्य साइबेरिया, मंगोलिया, ये सब थे, तकला मकान वगैरह, इनको यही याद करते हैं। सान का पठार म्यांमार, मेरी मार पड़ती है तो मम्मी अपनी शान समझती है। पोतदार का पठार ये पाकिस्तान वाले हैं, ठीक है। पोतदार, अब कनेक्ट कर लो, कहां मास्टर कनेक्ट कर रहा है वहीं से याद कर लेना, इतना तो समझ ही गए होगे। पीडमंट का पठार, तो वो सबको पीटते कूटते रहते हैं, पीडमंट अमेरिका, है ना। पैटागोनिया का पठार, बहुत सारी गोलियां सर बिखर गई हैं दक्षिण की तरफ, गोलियां बिखर के नीचे चली गई। पैटागोनिया दक्षिणी अमेरिका। ओजार का पठार यूएसए, यूएसए का ओज ज्यादा है, ओजार्क है ना, ऐसे याद कर लेना। कोलंबिया यूएसए। कोलंबिया लंबी वाली दीदी ऊपर खड़ी है ना। फिर नीचे कोलोराडो है, करी चलो रेडी हो, बीच में ग्रेट बेसिन है सर, ये तो मुझे याद हो गए, भूलूंगी नहीं। पामीर का पठार मध्य एशिया। मैसेटा से बेटा भाई कसम से तेरी बड़ा पेन हुआ। स्पेन। चियापास, चिप्स किसमें फ्राई करोगे? मैक्सिको। अबिसिनिया का पठार इथियोपिया, है ना। अनातोलिया का पठार, अनातोलिया तुर्की, तोलिया तुर्की याद हो गया सर। ग्रेट बेसिन सर यूएसए, ये तो भूलूंगी नहीं। फिर घाटी मैंने बताई, स्वाद घाटी आ गया, स्वाद पाकिस्तान को फोड़ फाड़ के हम पूछते हैं तो पाकिस्तान में है। डेथ वैली कहां है? कैलिफोर्निया में डेथ वैली, और एक और सिलिकन वैली, दोनों कैलिफोर्निया में पड़ती हैं। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान, नाम से ही क्लियर है। टेलर घाटी, बोले अंटार्कटिका जा रहे हैं, टेलर से बहुत सारे स्वेटर सिलवा के ले जा रहे हैं। अंटार्कटिका, टार्कटिका, टेलर या फिर स्वेटर सिलवा लो, कैसे भी याद रखना, राजाओं की घाटी मिस्र है ना। फिर हमने देखा था डेथ वैली से रिलेटेड ड्रिफ्ट वैली है, सवाल पूछे गए इसलिए, है ना। चलो यूएसए में स्थित है, अन्य नाम शैतान का गोल्फ कोर्स, सिविल्स गोल्फ कोर्स है। शुष्कतम घाटी है। ग्रेट जो है आर्टिजन बेसिन कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया की घाटी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के इधर की तरफ है। फिर ग्रेट बेसिन हमने देख लिया था सर, यूएसए में है, ऊपर कोलंबिया, नीचे कोलोराडो। अब नहीं भूलूंगी सर, बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। फिर आ गए थे हम विश्व के प्रमुख मरुस्थल, तो हमने इसमें मरुस्थल देखे थे ग्रेट बेसिन, मोजाबो, सिम्पसन और जो है सोरेनन और चिहुआहुआन, ये देखे थे।
सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया में था, माफ कीजिए। ग्रेट बेसिन मोजावे और जो है चिहुआहुआन और जो है दो सोनेरन, तो सोनेरन चिहुआहुआन कहां थे? मैक्सिको में थे। आगे चलते हैं, यहां हमने देखे थे अटाकामा, रोड सीधी जा रही थी, भाई साहब अटक गए अटाकामा और पैटागोनिया, नीचे सारी गोलियां चली गई, सब दक्षिण अमेरिका में जाके इकट्ठी हो गई। क्या करूं सर, कुछ मत कर दीदी। चलो तो इनको ऐसे ही याद कर लेते हैं। थार का मरुस्थल चलो एक बार मैप पे देख ही लो, सहारा, और इधर कौन सा था? इधर था सर नीचे नामीबिया और जो है कालाहारी, नाम्बिया और कालाहारी। यहां अरब मरुस्थल, कराकुरम और तकलामकान, गोभी और थार का मरुस्थल ये है। और ऑस्ट्रेलिया में कौन से थे? ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया। विक्टोरिया सैंडी को लेके चल रही है, ओहो सिम्पसन, सेम सा नाम है। तो ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और जो है गिब्सन। चलिए, थार का मरुस्थल भारत पाकिस्तान, गोभी का मरुस्थल, गोभी गोल गोल है, मंगोलिया चीन। टकला मकान, एक टकला है, टकला मकान कहां होगा? चाइना में ही होगा। कराकुम, तो कराकुम कहां है? कराकुम तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में है, तो तुर्क और कजाक, तुर्क कजाक, तो इसको कराकुम याद कर लेना। रबल खाली, ये सब कहां है? सऊदी अरब में पढ़ेंगे सब, खाली बाली। दस्ते लूट, दस्त लग गए ईरान को, दस्ते लूट, दस्ते कबीर, ये कहां पड़ेगा? ये ईरान में पड़ेगा। नेजेब इजराइल में पड़ेगा। इतनी स्पीड में रिवीजन कराता हूं ना, पूरी क्लास देखने का आनंद आ जाए। फिर आ जाओ कालाहारी, कालाहारी कहां है? बीएसएन में, भारतीय न्याय संहिता नहीं, मतलब बीएसएन, मतलब कौन कौन से देख? बोत्सवाना, ना से नामीबिया, ऐसे ऐसे साउथ अफ्रीका, बीएसएन है ना, बीएसएन या बीएनएस कैसे भी याद कर लेना। सहारा, सहारा का मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है, इसकी कंट्री आप लोग एक बार देख लेना, नाबीम, नामीबिया, नूबियन जो है सूडान, इरिट्रिया। मोजाम्बिक, कोलोराडो, रेड डेजर्ट, रेड और ग्रेट बेसिन ये कहां पढ़ते हैं? यूएसए में पढ़ रहे हैं। थॉम्पसन जो है वो आपका कनाडा में पढ़ रहा है। सोनेरन और चिहुआहुआन आपके मैक्सिको में पढ़ रहे हैं। फिर पैटागोनिया और अटकामा, अटक गया, रास्ता सीधा नहीं था, और पैटागोनिया सर सारी गोलियां नीचे चली गई। आगे चलो, ऑस्ट्रेलिया में सिम्पसन है, विक्टोरिया दीदी सैंडी घुमा रही है, मतलब ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी आपके जो है ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन मतलब सेम नाम है, और एक और चौथा कौन सा है? गिब्सन, ठीक है, सेम नाम गिव कर दिए। फिर आ गए थे हम घास के मैदानों पर, तो घास के मैदान यहां से याद करो, सब आना, बोले क्यों सब आना? बोले सब फ्री है ना। चलो मतलब अफ्रीका, ला नोस मतलब लेके आओ, ला नोस, ला पकड़ो, ला नोस वेनेजुएला, तो ऐसे याद कर लेना। कंपास या पंपास, तो ब्राजील, कंपास ब्राजील है, पंपास अर्जेंटीना है। ग्रीन चाकू आपका पड़ जाता है पराग्वे में। सलवास है ना, सलवास, तो सलवास दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में सेलबास है, तो वो बासा। पुस्ताज, पुस्तों से भूखा है, हंगरी, पुस्ताज। फिर इधर आ गए थे प्रेयरी, किससे सब प्रेयर करते हैं? यूएसए से प्रेयर करते हैं। पंपास अर्जेंट में पंपलाना। स्टेपी, स्टेपनी की तरह कौन चिपका हुआ है? सर यूरोप चिपका हुआ है। डाउन्स, नीचे चला जा भाई, कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। बिल्डिंग किसकी हो रही है? सर अफ्रीका की हो रही है, वो तो अफ्रीका की रही है, लेकिन ये डाउन्स कहां है? दक्षिण अफ्रीका में है। फिर कैंटावरी, तो न्यूजीलैंड में, ठीक है। चलिए, तो ये सारे हमने याद कर लिए थे, सब हमने समझ लिया। हमने 4 बड़ी चीजें देख ली सर, 5 देख ली, पर्वत, पठार, मरुस्थल, घास के मैदान और घाटियां। सवाल 1 से 2 सवाल पेपर में मिलेंगे, बड़े मस्त आनंददायक, ठीक है। चलिए, तो मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली क्लास में, तब तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्त, सखा, मित्र मंडली के साथ साझा कर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपके कमेंट अध्यापकों को ऊर्जा देते हैं, तो प्रायः सभी वीडियोस पे जाके भी कमेंट किया कीजिए, जहां से भी आप अध्ययन करते हैं। जैसा भी आपको लगता है, वो अध्यापक को भी आत्म मूल्यांकन का समय देता है और उसमें पेट्रोल भरने का भी काम करता है, अगर वो अच्छा पढ़ा रहा है तो, ठीक है। चलिए, तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, परीक्षा निकट है, रिवीजन ही सफलता अंतिम दिलाएगा। मिलता हूं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।